जानिए कब मिलता है कर्मों का फल और यहाँ से लगता है हिसाब। हम अच्छे बुरे कर्मफलों को इसी जन्म में कैसे खत्म कर सकते हैं जिससे वे अगले जन्मों में न जाएं। क्या कहता है कर्म का सिद्धांत, जानिए कैसे मिलता है कर्मों का फल। नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे सुनोगे तो आप कभी चिंता नहीं करोगे, अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, परेशानी से बाहर निकल जाओगे। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, इस जन्म के कर्मों का खाता शून्य करने का तरीका है निष्काम कर्म। इसमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल नहीं बनता, क्योंकि वे कर्म आसक्ति और अहंकार के बिना परमात्मा का ध्यान रखते हुए निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। असलियत में हमारे अंदर चित्त नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम है कर्म के हिसाब से फल देना। लेकिन इसकी खूबी है कि कर्म करने के बाद पता नहीं लगता कि इसका फल कब मिलेगा। कई बार फल तुरंत और कई बार कुछ समय बाद और कई बार अनुमान भी नहीं लगा सकते कि जो कर्म आज किया है उसका फल कब मिलेगा। वैसे भी पता नहीं जो फल हम आज भोग रहे हैं वह न जाने पिछले किस जन्म का फल है। देखा जाए तो शरीर में चित्त का कोई तय स्थान नहीं, बल्कि कर्म के फल हमारी ऊर्जा में इकट्ठे होते रहते हैं। कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक उसका फल किस प्रकार आएगा यह तय न हो जाए। इसीलिए कर्म फल के समय को जान पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि हम इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टाल सकता। कर्म क्या है, उसे कैसे करना चाहिए, इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। कर्म के संबंध में भगवान कहते हैं, कर्म हर किसी को करना ही चाहिए। गीतोपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि तुम अपना कर्तव्य करते चले जाओ, फल ईश्वर देगा। कर्तव्य और फल का अकाट्य संबंध है। अर्जुन यहाँ उनसे प्रश्न करता है कि ज्ञान यदि श्रेष्ठ है तो फिर ये घोर कर्म आप मुझसे क्यों करा रहे हैं। युद्ध एक क्रूर और घोर कर्म है, इसमें मैं फंसना नहीं चाहता। अर्जुन बोला, मुझे समझ में नहीं आता कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। एक तरफ आपने कहा कि कर्म करते जाओ, आपने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। ज्ञान के संबंध में भी यही कहा। अर्जुन कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है, और अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे इस क्रूर कर्म में न फंसाए। तब भगवान ने उसे समझाया, लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानक ज्ञानयोगेन साङ्ख्याना कर्मयोगेन योगिना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। एक निष्ठा है जो ज्ञान योगी लोगों की है, अर्थात जो सांख्य लोग हैं और ज्ञान से संबंधित व्यक्तित्व हैं। वे समझते व कहते हैं कि जीवन में कल्याण अगर होगा, मुक्ति अगर होगी तो ज्ञान से ही होगी। इसके दूसरे भाग में कर्मयोगेन योगिनाम कहकर भगवान ने कहा कि योगी लोग कहते हैं कि कर्म अवश्य करना चाहिए। गहना कर्मणो गति, अर्थात कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। शास्त्रों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म हमारे समक्ष यहीं आते हैं। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 20 साल बाद सजा हुई, वो भी 5 साल के लिए। ऐसे में भी कई लोगों ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया, इतने सालों बाद इस सजा का क्या औचित्य है।
लेकिन जैसा कहा जाता है, कर्म अच्छा हो या बुरा भोगना हमें इसी जीवन में पड़ता है। सलमान खान के साथ भी यही स्थिति आई, पर यहाँ पर कर्म के सिद्धांत की आवश्यकता है। गीता में भी लिखा है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। आपको अपने अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब यहीं देना होगा। वह हिसाब आपसे कैसे लिए जाएगा, यह तो ईश्वर निर्धारित करेगा। क्या है कर्म का सिद्धांत? कर्म का आत्मा के साथ संयुक्त होने से ही आत्मा विभिन्न योनियों तथा ऊंची नीची गतियों में भ्रमण करता रहता है। प्राणी जो कुछ भी कर्म करता है, उन कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्मों का फल कर्म करने वाले को दिए बिना रहता, यह उसका स्वाभाविक गुण है। कर्म सिद्धांत के अनुसार ही शुभ कर्मों का फल शुभदायक और अशुभ कर्मों का फल अशुभदायक होता है। जब यह जीव राग द्वेष से युक्त होता है, तब वह नवीन कर्मों का बंध करता है, और इन नवीन कर्मों के कारण ही उसे नरक, मनुष्य, तिर्यंच और देव गतियों में भ्रमण करना पड़ता है। इन गतियों में जीव के जन्म ग्रहण करने पर राग द्वेष परिणाम होते रहते हैं, और राग द्वेष से कर्मों का बंध होता रहता है, जिससे प्राणी नरकादि गतियों में जन्म लेता है। इस प्रकार कर्म प्रवाह के फलस्वरूप नवीन जन्म होता रहता है। इस नवीन जन्म को ही पुनर्जन्म, पुनर्भव, जन्मांतर, भावांतर, परलोक, पुनरुत्पत्ति आदि नामों से जाना जाता है। कर्म सिद्धांत का यह नियम है कि प्राणी जो भी कर्म करता है, उसके फल को भोगने के लिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि पूर्वकृत कर्म फल पूर्व जन्म में पूरा नहीं हो पाता है। अर्थात कुछ कर्म इस प्रकार के होते हैं जिनका फल इस जन्म में मिल जाता है, और कुछ कर्म इस प्रकार के होते हैं जिनका फल इस जन्म में नहीं मिलता है, इसलिए अगला जन्म लेना पड़ता है। जिन कर्मों का फल वर्तमान जन्म में फलित नहीं होता है, उसको भोगने के लिए उचित समय पर वर्तमान शरीर का त्याग करके नवीन शरीर धारण करना पड़ता है। यह पुनर्जन्म कहा जाता है। इस पुनर्जन्म में जो आत्मा पूर्व पर्याय में रहती है, वर्तमान शरीर को त्याग करने को मृत्यु और नवीन शरीर धारण करने को जन्म कहा जाता है। इस जन्म और मृत्यु के बीच आत्मा सदा एक सी रहती है। यहाँ पर मृत्यु का मतलब स्पष्ट है कि वर्तमान शरीर जर्जर या रोगी होने पर या आयु पूर्ण होने पर उस शरीर में रहने वाला आत्मा उस शरीर को त्याग देता है, और शेष कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा नवीन शरीर धारण कर लेता है। इस प्रकार आत्मा का नवीन शरीर धारण करने का पुनर्भव कहा गया है। व्यावहारिक भाषा में जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेता है। षट्खंडागम ग्रंथराज के अनुसार यत् क्रियते तत्कर्म, अर्थात किसी कार्य या व्यापार का करना कर्म कहलाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना आदि क्रियाएं कर्म है। जैन साहित्य में कर्म को पुद्गल परमाणु पिंड माना गया है। तदनुसार यह लोक 23 वर्गणाओं से व्याप्त है। उनमें से कुछ पुद्गल परमाणु कर्म रूप से परिणत होते हैं, उन्हें कर्म वर्गणा कहते हैं। कर्म बनने योग्य पुद्गल परमाणु राग द्वेष से आकृष्ट होकर आत्मा की स्वाभाविक शक्ति का घात करके उसकी स्वतंत्रता को रोक देते हैं, इसलिए ये पुद्गल परमाणु कर्म कहलाते हैं। तत्वार्थ वार्तिक के अनुसार निश्चयने की दृष्टि से वीर्यांतराय और ज्ञानावरण के क्षयोक्षम की अपेक्षा रखने वाले आत्मा के द्वारा आत्म परिणाम और पुद्गल के द्वारा पुद्गल परिणाम एवं व्यवहारण्य की दृष्टि से आत्मा के द्वारा पुद्गल परिणाम और पुद्गल के द्वारा आत्म परिणाम करना कर्म है। आचार्य विक्रमादित्य से इस विषय पर बात की तो उन्होंने कहा, हर व्यक्ति के द्वारा कुछ शुभ किया जाता है, कुछ अशुभ किया जाता है, तो हमको किसी और के कर्म का भोग मिल रहा है। यह गलत होगा कहना। इस प्रकार से काला हिरण शिकार मामले में जो भी कार्य हुआ है,
वहां कहीं न कहीं किसी न किसी की थोड़ी त्रुटियां हैं। उस व्यक्ति को इसका पश्चाताप करना चाहिए और सजा एक पश्चाताप का माध्यम है और उसका पश्चाताप के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इसके द्वारा जीवन में आगे आने वाले समय को सुखमय बनाया जा सकता है। कहना का तात्पर्य है कि सजा को व्यक्ति सजा की तरह न लेकर पश्चाताप की तरह ले। भारतीय संस्कृति में जो कहा गया उसको अपनाना चाहिए और इस वजह से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। आचार्य विक्रमादित्य जी आगे कहते हैं, जो लोग सलमान खान मामले में आक्षेप कर रहे हैं, लोगों के अपने अपने मंतव्य हैं। कुछ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बहनों के कारण से आक्षेप कर रहे हैं। लेकिन जो आक्षेप कर रहे हैं उन्हें भी यह सोचना चाहिए कि वो भी कोई न कोई कर्म कर रहे हैं, उसका फल उनको भी प्राप्त होगा। इस बात का उन्हें भी विचार करना चाहिए। इन बात के इतिहास में भी प्रमाण भी है कि अपनी अभिव्यक्ति के कारण ही लोगों ने जीवन में दारुण दुख पाया है और दारुण सुख पाया है। तो दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं और लोग अपनी बात कहने का तरीका रखते हैं। प्रकृति में कोई भी चीज अक्षमय नहीं है। प्रकृति हमेशा अपना प्रभाव रखती है, सामने दिखाती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। उसे अगर कोई रोक सकता है तो आपका शुभ कर्म ही आपके द्वारा किए गए दुष्कर्म को रोकने का माध्यम आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म है और शुभ कर्म करने से ऐसे ही बड़े बड़े दुष्कर्म कट जाते हैं। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए हैं। लौकिक और पारमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन किए हुए कर्मों और संसाधनों के प्रति अपनी आसक्ति न बढ़ाएं। मात्र यह माने कि मेरे पास जो कुछ है उस परमात्मा का दिया हुआ है, हम निमित्त मात्र हैं, तो बात बनते देर नहीं लगती है। कर्म को पूजा मानते हुए व्यक्ति जब राग द्वेष को मिटा देता है तब उसके स्वभाव की शुद्धि होती है। उसके लिए समूची वसुधा एक परिवार दिखती है। उसका हर कर्म समाज के हित के लिए होता है। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि कर्म किए बगैर व्यक्ति किसी भी क्षण नहीं रह सकता है। कर्म हमारे अधीन है, उसका फल नहीं। महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा से कहते रहे हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों का परित्याग करने में ही हमारी भलाई है। किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे है? इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा था कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क हो जाते हैं तो यह सब आप भी पा सकते हैं। सारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते नहीं और फल बहुत अच्छा चाहते हैं। यह भला कैसे संभव होगा? निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत क्या है? कर्म सिद्धांत अथवा निष्काम कर्म भारतीय विचारक की मंशा परम सत्य के ज्ञान तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि वे इसकी उपलब्धि में भी विश्वास व्यक्त करते हैं, अर्थात आत्म साक्षात्कार ही इन विचारकों का केंद्रीय विषय रहा है। भारतीय दृष्टिकोण समन्वयवादी है। जीवन की सभी आवश्यकताओं से इसका संबंध रहता है। यही कारण है कि भारतीय विचारकों ने ऐसे 4 आदर्श बताए हैं जो मनुष्य के इहलोक और परलोक दोनों के प्रधान लक्ष्य बन जाते हैं। इन्हीं चारों आदर्शों से प्रेरित होकर ही मनुष्य के सभी कार्य व्यापार होते हैं। 4 पुरुषार्थ ये हैं धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। मनुष्य एक सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक प्राणी है। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। उत्तम जीवन की उपलब्धि हेतु इन्हीं 4 आदर्श कर्मों के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। धर्म का अर्थ धारण करने योग्य कर्म है।
धर्म से यहाँ मनुष्य के उन सभी कर्तव्यों का बोध होता है जिन्हें शास्त्रों ने सभी मानवीय क्षेत्रों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया है। अर्थ, धन या संपत्ति जीवन के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि यह मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। काम मनुष्य के इंद्रियजन्य सुख और मानसिक सुख की तृप्ति के लिए आवश्यक है, और मोक्ष मानव का अंतिम लक्ष्य है, जिसमें व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। धर्म शब्द की उत्पत्ति धी धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। अत धर्म की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जो समाज को धारण करे वह धर्म है। धर्म की इस परिभाषा का वास्तविक निहितार्थ यह है कि धर्म मनुष्य का वह स्वभाव है जो संपूर्ण मानव समाज को परस्पर संगठित रखता है। इस दृष्टि से धर्म को सामाजिक एकता अथवा संगठन की शक्ति के रूप में देखा जाता है। धर्म के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह वह कर्म है जो मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति तथा उसके कल्याण में सहायक हो। अत धर्म के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों पक्षों को समुचित महत्व दिया गया है। भारतीय दर्शन में धर्म का अर्थ नैतिकता से भिन्न नहीं है। अत धर्म को एक जीवन पद्धति के रूप में भी स्वीकार किया गया है। यह एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसके अनुसार मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है और जिसमें नैतिक आचरण युक्त जीवन शैली सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चारों पुरुषार्थ में धर्म का उल्लेख सबसे पहले आता है। इसे इस कारण प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि मनुष्य के सभी कर्मों का सामंजस्य नैतिक नियमों व मान्यताओं से होना आवश्यक है। पुण्य धर्म मानव जाति की विलक्षण विशेषता है जो इसे अन्य प्राणियों से अलग करता है। मनुष्य एक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक प्राणी है। वह भूख, प्यास, सुरक्षा तथा लैंगिक सुख से संतुष्ट नहीं रह पाता क्योंकि ये सब शारीरिक आवश्यकताएं हैं। परंतु मनुष्य की आवश्यकताएं नैतिक, मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक भी है और इनकी तुष्टि के लिए धर्म अपरिहार्य है। कर्म सिद्धांत अथवा निष्काम कर्म गीता हिंदुओं का सबसे लोकप्रिय धर्म ग्रंथ है और इसका प्रभाव भी जनमानस पर सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। यह हिंदू दर्शन के सभी महत्वपूर्ण पक्षों का सुंदर विवरण प्रस्तुत करता है। भारत के सभी महान चिंतकों यथा शंकराचार्य, रामानुज, माधव, ज्ञानेश्वर आदि ने गीता पर भाष्य लिखे हैं। लोकमान्य तिलक एवं स्वयं महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने भी गीता से प्रेरणा ग्रहण की। गीता के अधिकांश उपदेश उपनिषदों से लिए गए हैं। यही नहीं, गीता में सांख्य, योग आदि दार्शनिक संप्रदायों के मौलिक विचारों का भी संश्लेषण किया गया है। गीता में निष्काम कर्म की शिक्षा दी गई है। निष्काम कर्म से अभिप्राय यह है कि फल सदैव हमारी कामना के अनुकूल नहीं होता, क्योंकि कर्मफल पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता। इसलिए हमें कर्म को कर्तव्य की भावना से करना चाहिए, न कि कर्मफल की भावना से। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। कामनाओं से प्रेरित होकर कर्म करने से या फल की आशा रखकर कर्म करने से व्यक्ति बंधन में फंसता है, किंतु निष्काम कर्म करने से मोक्ष मिलता है। इसलिए व्यक्ति को कर्म बिना फल की आशा रखे करना चाहिए, क्योंकि कर्मफल पर कर्ता का अधिकार नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मानसिक संतुलन रखकर स्वस्थ रूप से कर्म करे। गीता के अनुसार आत्मा स्वभावत कर्ता नहीं है। अज्ञानवश वह अपने को कर्म करने वाला समझ लेती है। वस्तुत पुरुष प्रकृति से भिन्न है। अत सांसारिक बंधन से मुक्त होने का उपाय यह है कि व्यक्ति ईश्वर को विश्व का संचालक मानते हुए अपने स्वरूप को अच्छी तरह समझते हुए तथा प्रकृति से अपने को भिन्न मानते हुए कर्म करता रहे। इस प्रकार निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से परे रहता है। अपने समस्त कर्मों तथा उनके परिणामों को ईश्वर में अर्पित कर आशारहित और ममतारहित होकर अनासक्त भाव से कर्म करना ही निष्काम कर्म है। गीता न तो संन्यास की शिक्षा देता है और न ही भोगवाद की।
यह दोनों के बीच उचित समन्वय स्थापित करता है। साथ ही निष्काम कर्म के द्वारा गीता प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच भी समन्वय स्थापित करता है। यह मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। मानवीय इच्छाओं को संतुष्टि के लिए गीता आत्मसंयम और नियंत्रित व्यवहार की अनुशंसा करता है। वस्तुत गीता का उद्देश्य व्यक्ति और समाज का महत्तम कल्याण है, जो निष्काम कर्म द्वारा ही संभव है। बौद्ध नीति शास्त्र बौद्ध दर्शन में नैतिकता का अभिप्राय है करुणा और मानवतावाद। बुद्धि की शिक्षा वस्तुत प्रेम की शिक्षा से संबंधित है। बौद्ध नीति शास्त्र में सभी प्राणियों के प्रति सच्चे प्रेम की बात की गई है। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि सर्वप्रथम मनुष्य को जानना चाहिए कि इस जगत में सभी प्राणी दुख का अनुभव करते हैं एवं इस दुख का कारण क्या है। साथ ही बुद्ध का यह भी कहना है कि संसार में व्याप्त इस दुख का निरोध या विनाश संभव है। इसी आशा के साथ बौद्ध दर्शन में दुख निरोध के उपायों का वर्णन किया है और 5 आर्य सत्यों की व्याख्या की है, जो व्यक्ति के नैतिक आचरण का आधार होना चाहिए। 5 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन में आचरण पद्धति हैं। इन आर्य सत्यों को संवेदनशीलता एवं ईमानदारी के साथ ग्रहण कर व्यक्ति अपने जीवन को नैतिक बना सकता है, जिससे मानव के सभी दुखों का निवारण संभव हो। 5 सत्य किसी व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियों में ग्रहण हैं। इनके व्यावहारिक लाभ हैं। 5 आर्य सत्य हैं। प्राणियों पर हिंसा न करना, यह बौद्ध दर्शन का मौलिक सिद्धांत है, जिसमें बाकी चारों आर्य सत्य सन्निहित हैं। इस आर्य सत्य का अर्थ यह है कि किसी भी सजीव प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए तथा सभी के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। कुछ भी ग्रहण न करना तात्पर्य यह है कि चोरी करना वर्जित है, क्योंकि उसका अर्थ है दूसरों को नुकसान पहुंचाना। यही नहीं बल्कि दूसरों से किसी प्रकार लाभ उठाना भी अनुचित है। इस सत्य के मूल में यह है कि व्यक्ति को उदार होना चाहिए। ब्रह्मचर्य तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को शारीरिक संबंधों में पवित्रता बरतनी चाहिए। झूठ न बोलना, व्यक्ति को सत्य वचन बोलना चाहिए व झूठ से परहेज करना चाहिए। नैतिक जीवन के लिए यह अति आवश्यक है। मादक द्रव्यों का त्याग तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को सजग रहकर पवित्र जीवन जीना चाहिए। मादक द्रव्यों के सेवन से व्यक्ति नैतिक जीवन से भटक जाता है। अत व्यक्ति को अपने प्रयास से मन की पवित्रता के लिए सजग प्रयास करना चाहिए। जैन नीति शास्त्र में मोक्ष को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है, इसलिए इसकी प्रकृति धार्मिक है। जैन नीति शास्त्र जीवन के हर पक्ष में आध्यात्मिकता पर जोर देता है ताकि व्यक्ति को मोक्ष मिल सके। अत जैन दार्शनिकों ने भी आचार नीति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जैन दर्शन के अनुसार जीव के बंधन का मूल कारण उसके कर्म हैं, जो उसमें प्रवेश करके उसके समस्त स्वाभाविक गुणों को आवृत कर लेता है। शरीर की इच्छा के फलस्वरूप जीव का भौतिक कर्मों के साथ संयोग होता है, जो उसे बंधन में डाल देता है। और बंधन का अर्थ है इस संसार में बार बार जन्म लेना तथा दुख भोगना। जीव को सांसारिक बंधन और इससे उत्पन्न दुखों से तभी मुक्ति प्राप्त हो सकती है जब वह इन कर्मों के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो जाए। मुक्त होने के लिए व्यक्ति को निरंतर नैतिक प्रयास करना पड़ता है। जैन दार्शनिक पंचमहाव्रत को ही सम्यक चरित्र के लिए पर्याप्त मानते हैं। पंचमहाव्रत ये हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यहाँ अहिंसा का अर्थ है जीव की हिंसा का वर्जन, क्योंकि सभी जीव समान हैं और उनके प्रति अहिंसा का पालन मन, वचन और कर्म तीनों से होना चाहिए। सत्य से तात्पर्य है मिथ्या वचन का त्याग, जिसके लिए मनुष्य को लोभ, डर और क्रोध से दूर रहना आवश्यक है। अस्तेय का अर्थ है चोर वृत्ति का वर्जन और मन में भी इस प्रकार का भाव लाना वर्जित है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है वासनाओं का परित्याग। यह परित्याग मात्र शारीरिक नहीं है,
अपितु मन और वचन से भी करना आवश्यक है। अपरिग्रह का अर्थ है विषयासक्ति का परित्याग, अर्थात उन सभी विषयों का परित्याग जिससे इंद्रिय सुख की उत्पत्ति होती है। जैन दर्शन में नैतिक आचरण के पालन के लिए कहीं भी ईश्वर की चर्चा नहीं है। साथ ही जैन दर्शन के अनुसार नैतिक आचरण इसलिए भी नहीं है क्योंकि ईश्वर की ऐसी इच्छा है, और नहीं नैतिकता का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि मानवता, परोपकार तथा जनकल्याण के लिए ऐसा करना आवश्यक है। जैन दर्शन में नैतिक आचरण का मूल उद्देश्य है सुख के लिए मोक्ष की प्राप्ति, जो नैतिक स्वार्थवाद पर आधारित है। धर्म और कर्म में अंतर। धर्म और कर्म का अर्थ और कर्म से हर व्यक्ति अपने जीवन में इन दो पड़ाव से गुजरता है। हम धर्म और कर्म को किस तरह परिभाषित करते हैं? धर्म एक जरिया है जो सभी लोगों को एकजुट करता है। क्या सिर्फ भगवान की भक्ति करना ही धर्म है? नहीं, धर्म सिर्फ भगवान की पूजा और भक्ति ही नहीं बल्कि असहारा की मदद करना भी धर्म है। हर व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाता है, वहां सर झुकाता है, भगवान को जल चढ़ाता है और अनेक सामग्री जो भगवान को चढ़ती हैं वह सभी, परंतु धर्म यह भी है कि जो जल जो दूध व्यक्ति भगवान को चढ़ाता है वह गरीब को दे ताकि उसका पेट भरे, वह किसी भी तरह से भूखा न रहे। कहते हैं बुरे कार्य सभी देख लेते हैं परंतु अच्छे कार्य की गिनती नहीं होती। हमारे हर तरह के काम कोई देखे या न देखे परंतु भगवान जरूर देखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी को सुख दे रहे हो, किसी का पेट भर रहे हो, वह भी धर्म ही है। धर्म का पालन तो भगवान ने भी किया, फिर हम तो मानव है, व्यक्ति को धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। इंसान का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, अर्थात हर व्यक्ति को इंसानियत रखना जरूरी है। धर्म का अर्थ है किसी का भी बुरा न करना, किसी के लिए मन में हीन भावना पैदा न करना। धर्म हमेशा ही व्यक्ति की सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। हमारे शास्त्रों में भी धर्म को प्रथम स्थान दिया गया है। यदि हर व्यक्ति धर्म को समझे तो उसका कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि धर्म कभी गलत नहीं सिखाता। धर्म ही हमें जीना सिखाता है, व्यक्ति को अच्छाई और बुराई में अंतर करना सिखाता है। हर व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, आरती करता है, परंतु सच्चा धर्म आत्मा से जुड़ा होता है। भक्ति करना तो आसान है, परंतु धर्म को आत्मा से जोड़ना जरूरी है। जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से धर्म करता है तो उसकी सकारात्मकता और एकाग्रता भी बढ़ती है और वह मानसिक रूप से भी स्वयं को स्वस्थ महसूस करता है। जो व्यवहार व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं चाहता वह दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों की सहायता करना, मुसीबत में काम आना धर्म है। सदैव ही सत्य बोलना धर्म है। किसी भी व्यक्ति को अपने मन में क्रोध नहीं रखना चाहिए, धर्म ही व्यक्ति के साथ जाता है। अर्थात व्यक्ति जीवन में जितना धर्म करे वह उसके लिए लाभदायक होता है। हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, सभी अपने धर्म का पालन भी करते हैं। धर्म व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करता है। कभी कभी व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, पशुओं को दान करता है, किसी की मदद करता है, वह धर्म ही है। धर्म का अर्थ हर व्यक्ति को समझना जरूरी है। अपने माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना धर्म है। जब व्यक्ति बुजुर्गों की मदद करता है, उनकी सेवा करता है, तो उनकी दुआ उस व्यक्ति को उसके बुरे कार्यों से बचाती है। अर्थात यह कि जब व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा और धर्म का पालन करेगा तो वह कभी परेशान नहीं होगा। किसी व्यक्ति को यह नहीं पता कि वह कितना धर्म कर रहा है और उसने कितना धर्म किया है। जब कोई व्यक्ति किसी बेसहारा की मदद करता है तो वह धर्म भी उसे कहीं न कहीं उसे बुरे समय से बचाता है। हर व्यक्ति को धर्म की परिभाषा समझना जरूरी है। धर्म क्या है और धर्म का क्या महत्व है, यह हमारे शास्त्रों में लिखा गया है
और सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह कि जिस व्यक्ति ने गीता जी को पढ़ा है या पढ़ता है उसे धर्म पूरी तरह से समझ में आता है। इसलिए कहा जाता है कि धर्म की किताबें व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय निकट आता है या उसके परिवार को उसके जाने का आभास होता है तो वह उस व्यक्ति के लिए धर्म की किताब पढ़ते हैं, क्योंकि जीवन के मोह माया रिश्ते सभी छूट जाते हैं। व्यक्ति सिर्फ अपने कर्मों को साथ लेकर जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में हर पड़ाव पर धर्म का पालन करता है। परिवार में मांगलिक कार्य भी होता है तो पहले हम भगवान की ही आराधना करते हैं, फिर अपने मांगलिक कार्य को आगे बढ़ाते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में अनेक कर्म करता है, या कह सकते हैं व्यक्ति हर दिन कर्म करता है। जब वह सुबह उठता है तो उसके कर्म उसके पूरे दिन की दिनचर्या से जुड़ जाते हैं। धर्म ही कर्म है, यह बात सत्य है, क्योंकि धर्म अर्थात कुछ अच्छा करना। धर्म और कर्म दोनों ही शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो वह उसके अच्छे कर्म है और धर्म है, परंतु जब वह बुरे कार्य करता है या किसी का बुरा करता है वह उसके बुरे कर्म है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से नहीं बच सकता। आज के समय में अधिकांश व्यक्ति इन बातों को नहीं मानते हैं, परंतु यह सत्य है कि कर्म प्रधान है। व्यक्ति के कार्य और कर्म ही उसके भविष्य को तय कर देते हैं। अक्सर बुजुर्गों के द्वारा सीख दी जाती है अच्छे कर्म करने की, क्योंकि वे आपके जीवन में सहायक सिद्ध होते हैं और वे अपने जीवन में हर पड़ाव और हर अनुभव से गुजरते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह भगवान के सामने बैठकर भक्ति आराधना करें। यदि व्यक्ति का मन साफ है, उसके मन में किसी के लिए छल नहीं है और वह किसी भी बुरे कर्मों को अंजाम नहीं दे रहा है, तो वह भी धर्म ही है। अगर हम यह मानते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होगा या उसके गलत कार्य से वह बच जाएगा, तो वह गलत है। क्योंकि भगवान की भक्ति का अर्थ है आत्मा से भक्ति का जुड़ना, और जो व्यक्ति सही रूप में भक्ति से जुड़ जाता है वह कभी गलत कार्य नहीं करता, क्योंकि जब व्यक्ति अपने मन और आत्मा से भक्ति करता है तो उसके अंदर एक सकारात्मकता पैदा होती है जो उसे गलत कार्यों को करने से रोकती है। कर्म शब्द का उपयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। वह सारे कार्य जो हम अपने शरीर, मन और वाणी द्वारा करते हैं वह कर्म है। व्यक्ति अपने जीवन में अनेक कर्म करता है और रहे कर्मों के अनुसार ही उसे फल मिलता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो जब कोई विद्यार्थी परीक्षा पास होने के लिए प्रार्थना करता है तो उसे समझना जरूरी है कि कर्म करे और इतनी मेहनत करे कि उसे भगवान के दर पर सलमान झुकाने की जरूरत न पड़े। भगवान भी कर्म के अनुसार ही फल देता है। यदि व्यक्ति कर्म करेगा ही नहीं तो उसे फल प्राप्ति की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। स्वाभाविक है, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है या व्यापार कर रहा है तो वह अपने कार्यों को पूरा करता है, उसमें मेहनत करता है, तभी पैसा आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म करना अनिवार्य है। अगर व्यक्ति बिना मेहनत के नौकरी की आस करे तो या भगवान के सामने सर झुकाए कि उसे नौकरी मिल जाए, तो वह संभव नहीं है। किसी भी चीज को पाने की शुरुआत स्वयं से होती है। स्वयं की जागरूकता और स्वयं के कर्म ही प्रथम होते हैं। एक मनुष्य के जीवन में सुख दुख शुभ अशुभ का फल कर्मों के अनुसार ही मिलता है। कर्म का फल हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है, चाहे वह कर्म अच्छे हो या बुरे हो। अक्सर ऐसा होता है जब कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है तो वह किसी पेन को खास समझता है, या कोई व्यक्ति नौकरी के लिए जाता है तो वह किसी रंग को खास समझता है कि इसकी वजह से शुभ ही होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति कपड़ों और वस्तुओं को अपनी सफलता से जोड़ता है, परंतु यह अंधविश्वास है। एक पेन किसी विद्यार्थी को प्रथम नहीं ला सकता,
और कपड़ों का रंग किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लगवा सकता। व्यक्ति को अंधविश्वास जैसी चीजों में भरोसा नहीं करना चाहिए। एक विद्यार्थी यदि मेहनत करेगा तो उसका लकी पेन का अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति कपड़ों का अंधविश्वास छोड़ दे और नौकरी पाने के लिए मेहनत करे तो अवश्य ही उसे नौकरी मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति वस्तुओं को सफलता से जोड़ता है या शुभ अशुभ जोड़ता है, वो वह अंधविश्वास है। आज अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो दुख भोगते हैं। वह उनके पिछले कर्म ही है जिनका फल उन्हें मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए जरूरी है अच्छे कर्म करना। यदि कोई व्यक्ति एक और धर्म कर रहा है, पशुओं की सेवा कर रहा है और दूसरी ओर बुरे कर्म कर रहा है या किसी का मन दुखा रहा है, तो उसके धर्म करने का भी कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए हर व्यक्ति जरूरी है धर्म और कर्म को समझना। व्यक्ति धर्म के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है। सुख और समृद्धि पाने के लिए अपने घर में ही पूजा पाठ करता है या कोई यज्ञ करता है। अपने घर में शांति के लिए यह सभी चीजें धर्म से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसे पता होता है कि वह गलत कर रहा है, परंतु जो नियति में लिखा है उसका होना तय है। हर व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलना जरूरी है। जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है या धर्म करता है तो उसका दिमाग स्थिर रहता है। वह कभी गलत मार्ग पर नहीं चलता और धर्म कभी गलत काम मार्ग नहीं दिखाता। हमारे जीवन में कुछ भी होता है वह हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम होता है। पाप करने वाला अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भुगतता ही है। व्यक्ति को यह नहीं पता कि पाप होता क्या है। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो चोरी करते हैं, दूसरों से बुरा व्यवहार करते हैं या महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं। वह सभी पाप है। यहाँ तक कि पेड़ों को काटना भी पाप है। पेड़ प्रकृति की देन है और जब व्यक्ति प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे वह पाप भोगना ही पड़ता है। उसे बाढ़, भूकंप और आपदा का सामना करना पड़ता है। झूठ बोलना, किसी के लिए बुरा सोचना भी पाप है। मतभेद हर व्यक्ति में होते हैं, परंतु क्रोध से किसी का भला नहीं होता है। हमेशा विषम परिस्थितियों में संयम रखना जरूरी है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।